Assalamu alaikum, dear students of class 8th. It's me, your mathematics teacher. Today our topic is squares and square roots, and it's exercise number 6.4 and question number 6. प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स है. इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम पढ़ रहे हैं और आज हमें 6.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर. तो एक हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है जिसका जो एरिया है वो किसके बराबर है? वो 441 के बराबर है. 441 मीटर स्क्वायर के बराबर है ये एरिया हमारे पास. ठीक बात है. तो पहले स्क्वायर स्क्वायर किसे हम कहते हैं? स्क्वायर एक ऐसी शक्ल होती है, एक ऐसी फिगर होती है जिसके 4 साइड्स होते हैं लेकिन वो सब साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं और इसमें हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है. तो इसकी डिफिनेशन हम यूं कह सकते हैं, a figure having 4 equal sides and 490 degree angles is called a square. ठीक बात है. एक ऐसी शक्ल जिसके 4 बराबर साइड होंगे और 4 90 डिग्री जो एंगल्स होंगी उसे जाविये होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? एक स्क्वायर कहते हैं. तो हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है. तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक स्क्वायर फील्ड के अंदर का जो ये पोर्शन है, ये जो अहाता है, इसी को इसका एरिया कहते हैं. तो ये एरिया हमें वहीं से दिया हुआ है, रेड किया हुआ है, जो ये है ये एरिया है और ये सारा कितना है? 441 मीटर स्क्वायर है. तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं? लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी बी एक्स. तो क्वेश्चन कहता है हमें कि स्क्वायर का एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड की जो है लेंथ निकालनी है. इसका साइड हमें निकालना है या इसकी लेंथ जो हमें निकालनी है. तो जब हमें मैथ्स में पता नहीं होता कुछ, हम लेट करके चलते हैं. तो लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी बी एक्स मीटर. तो हम मान के चलते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी जो है इसका एक साइड, हर एक साइड किसके बराबर है? एक्स मीटर के बराबर है. एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब हम निकालते हैं इसके लिए क्या फार्मूला लगती है? साइड इंटू साइड. जिस तरह से रेक्टेंगल का है लेंथ इंटू ब्रेडथ है, इसी तरीके से रॉम्बस है, बाकी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जो भी कुछ है अपना अपनी जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनकी हर एक फार्मूला रहती है. चाहे हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, सेम उसी तरह से स्क्वायर का जो फार्मूला है वो एरिया निकालने के लिए क्या है? साइड इंटू साइड है. और या हम ऐसा कह सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर. ठीक बात है ना. एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441. ये 441 हमें वहीं से दिया हुआ है. एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसका हर एक साइड हम मान के चले हैं यहाँ पे कितना है? एक्स के बराबर. तो अब साइड स्क्वायर किसकी, ये साइड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर. और ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 441 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 441 हमें वहीं से दिया हुआ है. तो दिया 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 441. अब ये रूट कैसे आ गया? देखो x ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है, 441 भी था, अब नई चीज़ जो है वो रूट आ गया. रूट कैसे आया? x का जो स्क्वायर हमने खत्म किया उसके बदले जो है 441 को हमने जो है रूट चढ़ाया. या यूँ भी कहिए कि इसका जो दूसरा फार्मूला है, जब हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर दिया होगा तो हमें इसका जो है साइड निकालना होता है. वो साइड ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है? अंडर रूट एरिया के बराबर होता है. तो वही हो गया यहाँ पे. देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो एक्स है, ये किसके बराबर? अंडर रूट एरिया के बराबर है. या आप यूँ कहिए यहाँ से हमने स्क्वायर उठा के उसके बदले में यहाँ पे 441 के ऊपर जो हमने रूट चढ़ाया. तो अब द स्क्वायर रूट ऑफ 441 कैन बी कैलकुलेटेड एज. तो 441 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? ठीक बात है ना. 441 को इस टेबल में लिखेंगे हम, 41 को अलग लिखेंगे, 4 को अलग लिखेंगे, इसके ऊपर भी हम एक लाइन डाल के एक पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे अलग से, और 4 का भी हम अलग से जोड़ा बनाएंगे. फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 2s are 4. तो 4 में से 4 तो वहाँ पे क्या रहा? कुछ भी नहीं. तो 41 जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे. तो ये 2 और ये 2 ऐड होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 बनेगा. ठीक बात है. तो 1 1s are 1. ठीक बात है ना. तो 4 1s are 4. तो 41 1s are 41. तो ये 41 आ गया, यहाँ पे भी 41 आ गया. 41 में से 41 तो उधर कितना रहा? 0. और ये जो रूट निकला हमें 21, यही लेंथ ऑफ द स्क्वायर होगा. ठीक बात है ना. देयरफॉर x इज इक्वल टू 21. लिहाजा x किसके बराबर है? 21 के बराबर है. हिंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 21 मीटर. तो लिहाजा ये जो हमारे पास
स्क्वायर फील्ड है, कौन सा स्क्वायर फील्ड है, ए बी सी डी जो स्क्वायर फील्ड है इसका जो हर साइड है, ए बी सी डी स्क्वायर फील्ड का हर साइड जो है वो किसके बराबर है, 21 ये भी है, 21 ये भी है, 21 ये वाला साइड भी है, 21 ये भी है, ए बी वाला साइड भी 21 है, बी सी वाला भी 21 है, सी डी वाला भी 21 है, और डी ए वाला भी है 21। तो फिर हम जब अब हमारे पास जो है हर साइड आ गया हमारे पास। अब अगर हमारे पास एरिया नहीं होगा तो हम एरिया ऑफ द स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वो हो गया साइड स्क्वायर, या वो गया साइड इंटू साइड होगा 21 वो वहाँ पे क्या निकलेगा 441। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में हम करेंगे।